हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शुर मतलब तीक्ष्ण धार। यदि आप सावधान हैं यदि आप सावधान हैं तो अच्छी तरह हजामत कर सकते हैं। यदि सावधान नहीं हैं तो तुरंत खून निकल जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा है। जैसे ही आप थोड़े से असावधान रहते हैं, तुरंत माया दबोच लेगी। हाँ, आ जाओ, फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। चैप्टर नंबर 4, वर्स नंबर 11। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मम वर् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाली सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त श्री कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों का समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से जो कुछ कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान कर दिया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 में भी कहा गया है। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम हो गया। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी म्यूट है आपका, आप अनम्यूट करो ना अपने आप को।
हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी अब आ रही है। ठीक माता जी। Yes. माता जी, आपकी आवाज नहीं आ हरे रही है। कृष्णा। हाँ माता जी, शुरू से हरे कृष्णा करवाना। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज का जो वर्ष है वो भगवान श्री कृष्ण कल के वर्ष में 10th वाले वर्ष में बोला था कि वीत राग भया क्रोधा मीन्स भय राग और क्रोध मीन्स आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आओ, है ना। और मेरी शरण में आओ के ही तुम क्या होगा, तुम्हें दिव्य प्रेम मिलेगा। और अभी आज की जो वर्ष है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, पहले भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, तो भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण ग्रहण कर देते हैं उन्हें फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग उनको फल देता हूँ। मतलब जिस जिस प्रकार से वो मेरे को मतलब प्रेम करते हैं, जिस प्रकार जिस भाव से मुझे पूजते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, सभी व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ही मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पथ का अनुगमन कर रहे हैं ना। अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भगवान के पथ का अनुगमन तो हर व्यक्ति नहीं करता, हर कोई तो कृष्ण की ओर नहीं जाता, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी व्यक्ति भगवान के ही, कृष्ण भगवान के ही पथ का अनुगमन करते हैं। मीन्स भगवान के पथ के ऊपर भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान की खोज में है। वो कैसे कि देखो हर एक व्यक्ति जो है वो संसार में आनंद ढूंढ रहा है, ठीक है। हर एक आनंद भी नहीं, खुशी चाहता है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे खुशी मिले, मुझे खुशी मिले, मैं सुखी रहूं, मैं हमेशा आनंद में रहूं, मुझे कोई दुख ना आए, मुझे वास्तविक मतलब सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम चाहता है हर कोई, है ना। और फिर जब हमें ऐसे संसार के लोगों से हमें कोई धोखा मिलता है या संसार के लोगों से हमें दुख मिलता है, तो फिर हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं या बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम जो है, हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है, हमेशा खुशी में रहना, हमेशा आनंद में रहना। क्योंकि हमारी आत्मा भी क्या है, इटर्नल है, फॉरएवर है, तो वो सच्चा आनंद ढूंढती है ना। तो सच्चा आनंद हमें कहाँ से मिल सकता है, भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से तो हमें नहीं मिल सकता ना। कि हम चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, ठीक है, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो। लेकिन आप ये देखोगे ये सारे रिश्ते जो हैं वो बहुत टेम्परेरी हैं, कुछ ही टाइम के हैं। और अगर आप किसी से खुश रहेंगे या आप किसी को खुशी देंगे तो वो थोड़े टाइम का होगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर से आप दुखी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो आप खुशी ढूंढ रहे हैं, जो आप असली आनंद ढूंढ रहे हैं, है ना, सुख ढूंढ रहे हैं, वो भौतिक चीजों में और भौतिक लोगों में तो नहीं मिल सकता ना। क्योंकि हम जो हैं हम भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, मतलब सुप्त अवस्था में है ना हम भगवान से बिछड़ के। तो भगवान से ही हमें जो है सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, मतलब वास्तविक जो प्रेम है वो हमें भगवान की शरण में ही मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता। तो सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पथ का अनुगमन कर रहे हैं। मीन्स कृष्ण चाहता है, कृष्ण ही तो है सच्चित आनंद, मतलब हमेशा फॉरएवर वाली खुशी है, वास्तविक आनंद है, वास्तविक सुख है, वो कृष्ण के साथ है। तो हर एक व्यक्ति जो है वो आनंद चाहता है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मेरे को कोई दुख ना आए, मैं हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाऊं, मैं हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहूं, हमेशा मेरे को कोई दुख कष्ट ना सताए, मेरे को कोई रोग ना सताए, मैं हमेशा मतलब सच्चा प्रेम मुझे मिले, सच्चा प्रेम मतलब प्योर प्योर लव, प्योर हैप्पीनेस मुझे मिले, ठीक है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है। और आप देखोगे जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग पंथ हैं, चाहे वो निराकारवादी हो गए, चाहे वो ज्योत पे ध्यान लगाते हैं या मेडिटेट करते हैं, योग सिद्धियां करते हैं, या फिर माला जप करते हैं, है ना। ये सब किसको चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि हमें भगवान मतलब हमें परमात्मा मिले, हमें भगवान मिले, ताकि हमें जो सच्चा आनंद है, सच्ची खुशी है वो मिल सके, है ना। पता सबको है कि सच्चा आनंद किसमें है, भगवान में है, ठीक है। तो कोई ये बोलता है कि जैसे हम
जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कोई कोई लोग जो होते हैं मिलते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ये सही चीज है। पता है, संसार के लोग तो ऐसे ही हैं, भक्ति करो ना, ये अच्छी बात है, क्योंकि भगवान की भक्ति करके ही तुम खुश खुश रह सकते हो ना। मतलब पता सबको है कि संसार के लोगों में, संसार की चीजों में खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी? भगवान की भक्ति में मिलेगी, भगवान के एसोसिएशन में मिलेगी। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग इस पथ पे चलना उनको आता नहीं है, मीन्स के उनको पता नहीं चलता क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हर कोई ढूंढ रहा है आनंद, खुशी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास आप देखोगे बहुत भरपूर पैसा है, ठीक है, सब कुछ है, सोना चांदी, डायमंड्स, और बहुत सारा पैसा भी है, घर गाड़ियां सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या खुशी है, उसको सेटिस्फेक्शन है? वो नहीं है उसको। फिर भी वो देखोगे आप, रिच, कितना भी कोई रिच हो, वो भी दुखी रहता है, कोई ना कोई उसको दुख, कोई ना कोई उसको कष्ट लगा ही होता है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो बच्चों से मिलने वाला दुख हो, चाहे वो डिसीजेस हो, बीमारियां हो, कुछ ना कुछ उसको दुख होता ही है। ठीक है, वैसे ही बाकी लोगों के साथ भी है। तो मीन्स के ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो है वो किसी को नहीं मिलती संसार की चीजों में या संसार के लोगों में। वो किस में है? वो कृष्ण में है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की अभी कि इसी सुख की खोज में, आनंद की खोज में जो है, लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हम जप करते हैं, वैष्णव जो होते हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ताकि सच्चा आनंद मिले, और उसी में सच्चा आनंद मिलता भी है ना। तो देखा जाए तो अभी जो निराकारवादी है ना, यहाँ पे क्या बताया गया, श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो है कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। पहली ही लाइन है, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। मीन्स कोई कैसे चाहता है, कोई कैसे चाहता है, लेकिन कृष्ण को चाहता है, मीन्स वो आनंद को चाहता है। उसको ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। वो कैसे पता चलता है? हमें शास्त्रों में पता चलता है। अभी आप देखोगे कि जो निराकारवादी है, ठीक है, निर्विशेषवादी है, वो क्या चाहते हैं? वो उसके ऊपर, ज्योति के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म ज्योति के ऊपर। उनको लगता है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, मीन्स कि ये जो भगवान के अंग से निकलने वाली, उनको ये नहीं पता कि ये कृष्ण के अंग से निकलने वाली कांति ही है। वो सोचते हैं कि कोई भी रूप है, रूप के ऊपर हमें ध्यान नहीं लगाना, रूप हमें कष्ट देगा। पर उनको ये नहीं पता कि भगवान का जो रूप है वो भौतिक लोगों के जैसे रूप के जैसा नहीं है। भगवान तो श्याम सुंदर है, जो श्याम सुंदर का रूप है, उससे तो आप देखोगे देवता, असुर, सब लोग जो है मोहित हो जाते हैं, इवन कि राक्षस भी भगवान के स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। और जब पूतना आई थी तो कैसे वो भगवान को देखती ही रह गई थी, कितना सुंदर बालक है। और इवन के जब भी इतने बड़े बड़े राक्षस आए, जब राम जी से राक्षसों ने लड़ाई करनी चाहिए, तो राम जी को जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल मोहित हो गए। इतने सुंदर भगवान है, इतने सुंदर राम है, वो राम जी को देखते रह गए। ठीक है, और उसी तरह जब कृष्ण है, जब कालिया नाग था ना, कालिया नाग ने जब कृष्ण को देखा तो वो उनसे मोहित हो गया। तो वैसे ही जब भी कोई राक्षस आता था तो वो कृष्ण को देखता रहता था कि वाह, कृष्ण इतने सुंदर है ना। तो भगवान का जो रूप है, और उसमें और भौतिक लोगों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये नहीं है कि भौतिक लोगों के जैसे, लेकिन ये जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी है, वो समझते हैं कि ये जो रूप है ना, यही हमें कष्ट देता है, हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना, हमें इसकी पूजा नहीं करनी, हमें केवल जोत के ऊपर ध्यान लगाना, मीन्स जोत के ऊपर मेडिटेट करेंगे। लेकिन जोत के ऊपर मेडिटेट कर तो लेते हैं वो, लेकिन जोत से वो उनको आनंद कैसे मिलेगा? कैसे मिल सकता है जब तक वो उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि एक कमरा है, आपको एक कमरे में, हम सब एक कमरे में बंद हो जाए, कोई आपको कमरे में बंद कर दे और आसपास आपके लाइट ही लाइट हो, पूरी लाइट ही लाइट हो, अनंत लाइट, मीन्स बहुत ज्यादा लाइट, तो आपको बोला जाए कि लाइट के ऊपर मेडिटेट करो, ध्यान करो, ठीक है, तो आपकी आंखें भी एकदम से ऐसे ब्लर ब्लर हो जाएंगी, और आप क्या बात करोगे, क्या उनसे प्रेम का क्या आदान प्रदान करोगे? ना सेवा कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। लेकिन उस लाइट वाले कमरे में आपको कुछ भी, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको इवन के सफोकेशन ही होने लग जाएगी। तो
वैसे ही जो ये मेडिटेशन करते हैं जोत के ऊपर, आईब्रोज के बीच में जोत के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो उससे भले ही वो ध्यान लगा लें वो परमात्मा समझ के, लेकिन उससे जो प्रेम का अनुभूति है, उसका रियलाइजेशन है, आनंद की जो प्राप्ति है वो नहीं हो सकती, है ना? मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। और वो जो रास्ता है ये जोत के ऊपर ध्यान लगाने वाला, ये तो बहुत ज्यादा कठिन भी है। मतलब आज के टाइम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप जितना मर्जी बैठे रहो, 1 घंटा बैठे रहो, 2 घंटा, आपको नींद आ जाएगी। या आप जोत के ऊपर कितना ही टाइम ध्यान लगा लोगे, क्या ही कर लोगे आप, ठीक है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। मीन्स जिस भाव से आप भगवान के पास जाओगे, जिस भाव से आप भगवान श्री कृष्ण को वर्शिप करोगे, पूजा करोगे उनकी, उनको पूजोगे, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग भगवान जी जो है आपको फल देंगे। मीन्स वैसे ही आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो जैसे हमने बात की जोत की, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम देखा जाए तो अगर हमें भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए हमें कोई भाव में करना होगा ना। जैसे कोई पत्नी है, वो अगर अपने पत्नी के ऊपर बैठ के सिर्फ ध्यान लगाती रहे, तो होने वाला है कुछ? कुछ भी नहीं होने वाला। उसको उसका पति क्या खुश होगा? उसका पति ऐसे कैसे खुश हो जाएगा? अगर वो बैठ के अपने पति का ध्यान करती रहे, अपने पति की फोटो पकड़ के उसके ऊपर ध्यान लगाती रहे, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसका पति कैसे खुश होगा, उससे कैसे सेटिस्फाई होगा? अगर पत्नी अपने पति को देखती है, उससे बातें करती है, ठीक है? जैसे अर्च विग्रह से हम बातें करते हैं, तो उससे बातें करती है, उसकी सेवा करेगी। उस पति को, पति अभी ऑफिस से घर आया है तो उसके लिए पानी लेकर आएगी, ये लो पानी लो, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, अभी आप क्या खाओगे, मैं आपके लिए क्या बनाऊं, ठीक है? तो पति बहुत खुश हो जाते हैं, हस्बैंड, कि अरे ये मेरे लिए कुछ बनाने वाली है, ठीक है, तो मेरे लिए ये बनाओ, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है? तो पत्नी क्या करती है, उनके लिए कुछ बना के लाती है, डिश में डाल के, ठीक है, बॉल वगैरह में डाल के लाती है। फिर उसी तरह पत्नी क्या करती है, जब ऑफिस जाने वाला है पति, उनकी सेवा करती है, उनके कपड़े वगैरह निकाल के रखती है ऑफिस के, ठीक है, उनके लिए खाना वगैरह बना के रखती है, लंच बॉक्स पैक करके रखती है। तो मीन्स कैसे आदान प्रदान हो रहा है? सेवा से, ठीक है? तो जब तक हाँ, वैसे ही बच्चा है, बच्चे का अपने माता पिता से कैसे प्रेम रहता है? जब वो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, किससे बातें करते हैं। माता बच्चे को पूछते हैं कि बेटा तुम्हें आज, तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तुमने आज स्कूल में क्या सीखा, मुझे भी बताओ। फिर बच्चा बताता है, अच्छा मम्मा मैं आपको बताऊं, मेरा ये वाला बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? वो बच्चा अपनी मम्मा से बातें करता है, ठीक है? मीन्स बातें कर रहे हैं ना एक दूसरे से, मीन्स एक दूसरे से रेसिप्रोकेशन भी हो रहा है, इधर से बात हो रही है, उधर से बात हो रही है। और फिर मम्मा जो होती है अपने बच्चे की सेवा करती है, बच्चे की फेवरेट सब्जी बनाती है, डिश बनाती है खाने के लिए, उसको वैसे ही तैयार करके भेजती है, मीन्स सेवा कर रही है ना। और बच्चा भी अपनी माँ की सेवा करता है, माँ बोलती है बेटा जा साथ वाली दुकान से राशन लेके आ, और फिर बच्चा राशन लेकर आता है। तो ये क्या होता है? प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है ना। बच्चा माँ की बात मान रहा है, मम्मी की सेवा कर रहा है, मम्मी बच्चे की सेवा कर रही है, मम्मी बच्चे से बात कर रही है, बच्चा माँ से बात कर रहा है, पति पत्नी से बात कर रही है, ठीक है? तो ऐसे क्या होता है, जो रिलेशन होता है ना, जो रिश्ता होता है वो बढ़ता है, ठीक है, मीन्स ग्रो होता है। तो हमारा जो रिलेशन है वैसे ही भगवान जी के साथ कैसे, जब हम भगवान जी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, तभी तो हमारा रिलेशन जो है वो ग्रो होगा ना। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, मीन्स अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, फिर भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? कि जब हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, क्या करें क्या नहीं करें, तो भगवान हमें कोई ना कोई, मतलब वो है ना, सर्वस्व चाह हम हृदय सन्निमित सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञान मोह नहीं च, भगवान भी हमें स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं कि कैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है? तो फिर भगवान जी भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और फिर हम, मीन्स के प्रेम का आदान प्रदान कैसे होता है? जब एक दूसरे से बात होती है, भक्त जो होते हैं भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, बात हो रही है, ठीक है, भगवान भी फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। मीन्स के ये जो चलता है प्रेम का आदान प्रदान, ये जो सच्चा आनंद है वो कैसे मिल सकता है? रेसिप्रोकेशन से ही मिल सकता है, ठीक है? जब एक पर्सन बैठ के ध्यान लगाता रहे एक ही जोत के ऊपर, तो
वो जो आनंद है, वो जो खुशी है, वो जो वास्तविक सच्चा सुख है, वो हमें नहीं मिल सकता। ठीक है। तो आगे जो है भगवान क्या करें कि जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो अभी भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भाव मतलब किस भाव से, वैसे तो इसमें भाव कैसे आएगा, रस होते हैं। ठीक है। रस बहुत सारे हैं, भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, ठीक है, विभत्स रस। लेकिन उनमें से सबसे जो मेन रस है वो आप सबको पता है। मेन कौन कौन से रस हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा हैंड रेस करके? मेन हमारे कौन कौन से रस हैं जिसके साथ भक्त जो होता है भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करता है? वो वाला वात्सल्य रस वाला आता है किसी को? कोई हैंड रेस करो। हाँ ठीक है, नंदिनी माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत। माता जी, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, जी। हम्म, आगे। ये रस है माता जी जो आपने बताए हैं। वात्सल्य रस, मधुर रस, और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, और भी किसी ने हैंड रेस किया है? ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? वात्सल्य रस, निवेदिता माता जी। ठीक है, निवेदिता माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ, हरे कृष्ण माता जी वात्सल्य रस से दास्य दास्य भावना जो हम रखते हैं भगवान जी को अपना स्वामी मान के ठीक है, उनकी सेवा दास्य रस, करते हैं। वात्सल्य और रस, और साख्य भाव सखा रूप में उनको, साख्य भाव, और और वो माधुर्य भाव जैसे अपने प्रेमी प्रेमिका के रूप में हम उनको मानते हैं, पति जी, रूप में मानते हैं। माधुर्य रस, और शांति रस। जी ठीक है, थैंक यू जी माता जी। तो ठीक है, ये वाले रस जो हैं वो मेन है। शांति रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस। माधुर्य रस जो है सबसे उच्च है। ठीक है। वैसे सब जो है सबसे ऊपर ही है, लेकिन ये जो मेन रस है वो यही। ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप जो है मैं उन्हें फल देता हूँ। तो आप जो है जैसे भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई जो होता है भगवान को सखा के रूप में पूछता है, कोई दास के रूप में, दास के रूप में मीन्स देखा जाए तो ये जो साख्य है, ये जो वात्सल्य है, ये सब भी दास है। मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी रस में आ गए तो हमें भगवान भगवान को अपना स्वामी नहीं मानना, हम दास नहीं है भगवान के, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी रस में भी हम दास ही रहता है। जो भक्त होता है वो खुद को दास मान के ही भगवान की सेवा करता है, चाहे वो वात्सल्य रस में प्रेम प्रेम का आदान प्रदान करे, चाहे वो माधुर्य रस में करे, चाहे वो साख्य रस में करे, चाहे वो शांत रस में करे। लेकिन जो देखा जाए तो ये जो अलग अलग रस होते हैं उसमें जो होता है भक्त जो होता है वो अपने भगवान की सेवा करता है, उनको वर्शिप करता है। तो आप देखोगे कि कोई भी होता है, कोई भगवान को चाहता है कि मैं भगवान को अपने परम स्वामी के रूप में चाहता हूँ, फिर दूसरा चाहता है मैं सखा के रूप में। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, वो भगवान को क्या करते थे, वो भगवान के साथ खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। ठीक है, रेस लगाते थे उनके साथ। फिर कभी कभी उनके साथ क्या करते थे, उनके लिए मिठाइयाँ लेकर आते थे, तो फिर वो मिठाइयाँ भगवान के साथ खाते थे बांट बांट के। कभी भगवान को खिला रहे हैं एक लड्डू, कभी खुद खा रहे हैं, कभी दूसरे मित्र को खिला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भगवान भी जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी जो बहुत खुश होते थे। ठीक है। तो तीसरा अगला क्या है कि कोई अपने पुत्र के रूप में, जैसे यशोदा माता हो गई, ठीक है, देवकी माता, वो अपने पुत्र के रूप में, पुत्र मान के कृष्ण को उनके साथ वैसे ही प्रेम करती थी। ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसको दूध दूध पिलाऊं, मैं इसके लिए दही माखन निकालूं, चलो मैं इसको अभी तैयार कर दूं, इसका सुंदर सा श्रृंगार कर दूं, मतलब भगवान की सेवा करना है ना। फिर अगला है माधुर्य रस। माधुर्य रस में भी भगवान, जैसे गोपियां, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखती रहती थी, सारा दिन उनके बारे में सोचते रहना, उनका नाम एक दूसरे से डिस्कस करती रहती थी, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण को कब देखेंगे, कृष्ण 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 करते रहना। और फिर जब कृष्ण आते थे उनको देखना छुप छुप के,
किचन से देखना, बाहर निकल के देखना, अपने बच्चों को सबको छोड़ के चली जाती थी, काम छोड़ के कृष्ण को देखने के लिए ना। मतलब उनके साथ प्रेम का जो है आदान प्रदान कैसे हो सकता है, भगवान के साथ रस, कोई ना कोई रस में उनके साथ अगर आप उनको सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उस वैसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं उनको फल देता हूँ। जैसे कि आप भगवान श्री कृष्ण को आप पुत्र के रूप में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा प्यारा सा पुत्र है, ये तो मेरा लड्डू गोपाल है, वैसे ही कुछ लोग जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी वैसे ही उनको जो है फल देते हैं, मीन्स भगवान भी वैसे ही उनके साथ जो है रेसिप्रोकेशन करते हैं और वैसे ही करेंगे भी। ठीक है, तो भगवान के जब कोई धाम में जाएगा तो हर कोई ऐसे ही है, कोई भगवान की दास के रूप में सेवा कर रहा है, कोई शांत रस में भगवान की बांसुरी हो गई, ठीक है, शांत रह के भगवान की सेवा करती है। तो जैसे मंदिर के पिलर्स होते हैं, मंदिर के पिलर भी जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, लेकिन वो शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, पंखा हो गया, वो भी शांत रस में सेवा कर रहा है, भगवान को हवा दे रहा है, लेकिन वो शांत है। ठीक है, ऐसे ही भगवान की बांसुरी हो गई, भगवान का जो पकड़ने वाला डंडा होता है वो हो गया। तो ऐसे ही जो अलग अलग प्रकार के रस हैं, तो जो भी भगवान के अलग अलग जैसे जैसे रस में भगवान की जैसे जैसे भाव से भगवान की सेवा करता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान वैसे वैसे उसको फल देते हैं, मीन्स वैसे वैसे फल देते हैं, वैसे वैसे उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना। तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे भी वर्ष आएगा, वो है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामें शरणम व्रजामि, सभी धर्मों को त्याग के तुम मेरी शरण में आओ अर्जुन, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सभी पापों से जो है वो मुक्त कर दूंगा, मतलब पाप तुम्हारे सब काट दूंगा। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के ये जो निर्विशेषवादियों की बात बताई गई है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश कभी भी नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ज्योत के ऊपर मेडिटेट किया ना। नो डाउट वो भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, वो भी कृष्ण का ही ये जो है शरीर के अंग से निकली हुई कांति है, उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन वो वैकुंठ लोक में कैसे प्रवेश पा पाएंगे, क्योंकि वहां पे तो भगवान की सेवा करनी पड़ती है ना। अगर अगर अभी आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान को पूज नहीं रहे, भगवान के लिए भोग नहीं बना रहे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हाथों से, बाकी इंद्रियों से भगवान का जप नहीं कर रहे, भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर रहे, तो आप कैसे भगवान के धाम में प्रवेश पाओगे? तो वहां पे जाके भी तो सेवा ही करनी है ना। तो इसीलिए उनको कभी भी वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उनको फिर से जो है जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ये अवसर मिला है ना भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने का, ये हमें जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य योनि है, उसमें मिला है। ऊपर से अगर हमें शास्त्र मिल गए, गुरु मिल गए, तो हमें वो और ज्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, मीन्स भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं। तो जो भगवान की कृपा है वो तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर रहती है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हमें कौन से पथ का अनुगमन करना है, मीन्स कैसे पथ पे चलना है, क्या ये ब्रह्म ज्योति निर्विशेषवाद की तरफ चलना है, या फिर भगवान की असली आनंद की तरफ चलना है। असली आनंद क्या है, असली सुख क्या है, कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तो चाहे वो वाणी सेवा हो, तन से सेवा हो, धन से सेवा हो, मन से सेवा हो, मीन्स ये सभी से सेवा करनी है आपको। ठीक है, तो ही तो ही वो जो है मतलब व्यक्ति होता है, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन पाता है। तो आगे लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, कि मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, लेकिन उसको सामर्थ्य से, पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उसे, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। ठीक है, एंड में क्या लिखा है कि चाहे उसको मुक्ति चाहिए, चाहे उसको कुछ भी चाहिए, लेकिन उसको क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान की सेवा कैसे हो सकती है? भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान के लिए कीर्तन करके, भक्तों का संग करके, भक्तों की सेवा करके, और गुरु की प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर, फिर उनसे सीख के वैसे ही भगवान को सेवा करना है, प्रचार करके। ठीक है, भगवान के लिए भोग बनाकर, मतलब अपनी सभी इंद्रियों से सेवा करके भगवान की जो है हमें सेवा करनी है। उसी से जो है हम कृष्ण भावनामृत में बने रह सकते हैं, और उसी प्रकार जो है हम भगवान के पूर्ण सरेंडर करते हैं। पूर्ण सरेंडर का भाव कैसे आएगा? जब भगवान की हम सेवा में लगे रहेंगे। तो आई होप आपको आज का वर्ड समझ आ गया हो। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम।
जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा करवाया, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जय जय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की, जय। आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। मिलते हैं फिर दोपहर वाली क्लास में। थोड़ा सा ध्यान रखना नोटिफिकेशन का, कि हो सकता है कि थोड़ा सा क्लास में जल्दी ले लूं, जैसे टाइम मतलब लगेगा ना मौका, उसी वक्त बैठ जाएंगे, क्योंकि 10 कथाएं करेंगे ना आज भी, 10-10 पढ़ेंगे, तभी हमारा 4 दिनों में सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। फिर नई बुक भी स्टार्ट करनी है, और जो पहले से चल रही है भक्ति सामने सिंधु उसको कंप्लीट करना है। तो यही है। हरे कृष्णा जी।